नमस्कार दोस्तों। गाजा और इजराइल का युद्ध पिछले 2 सालों से चल रहा है, लेकिन अब इस युद्ध में जहां एक तरफ पूरी दुनिया भर की ताकतें इजराइल को इस युद्ध में रोकने के लिए लगातार बातचीत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब खुद इजराइल में भी गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। इजरायली बंधकों को छुड़ाने के लिए जहां एक तरफ आम लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, तो दूसरी तरफ अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू लगातार देश को युद्ध की आगोश में झोंक देना चाहते हैं। लेकिन अब जो सैनिक हैं, जो सेना के जवान हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, अब उन्होंने खुद ही नेतन्याहू के खिलाफ बगावत कर दिया। हजारों सैनिकों ने नेतन्याहू के खिलाफ बगावत कर दिया है और हमास संग युद्ध को समाप्त करने की बात कही है, जिसके बाद से नेतन्याहू और इजराइल में एक तरीके से हलचल पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। खुद अंदरूनी कलह से जूझ रहे नेतन्याहू अब क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस खबर के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ एक और खबर निकल के आई है, जहां आप उन 1000 सैनिकों को हटाने के लिए पूरी रणनीति शुरू हो चुकी है। यानी नेतन्याहू कैसे उन सैनिकों को हटाएंगे, कैसे उनको बर्खास्त करेंगे, कैसे जो है वो किन किन को बर्खास्त करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी खबर ये भी कवर करेंगे। तीसरी खबर करेंगे दोस्तों, एक खबर निकल के आई है जहां कहा गया है कि हमास को हराने के बाद अब इजरायली सेना जो है गाजा की आधा जमीन कब्जा करने की भी बात जो है वो नेतन्याहू ने कर दिया है। अभी हाल ही में ट्रंप से मिलकर आए हैं, क्या रणनीति बनी है ये तो पता नहीं, लेकिन गाजा पट्टी की आधा जमीन पर कब्जा करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। तो ये खबर भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ एक खबर और है कि नेतन्याहू को आखिर किससे डर था। ट्रंप से मिलने के लिए लगभग 400 किलोमीटर ज्यादा घूमकर यूएस क्यों गए, बताएंगे किस चीज का खौफ इजरायली प्रधानमंत्री को दिन रात सता रहा है, भले ही लगातार युद्ध में कूदे हुए। तो इन तमाम खबरों को हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों। इजराइल और फलस्तीन का युद्ध, इजराइल और गाजा का युद्ध पिछले 2 सालों से चल रहा है। मिडिल ईस्ट शांत कब होगा, मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित कब होगी, ये फिलहाल धुएं में उड़ता नजर आ रहा है। जैसे जैसे इजराइल गाजा पट्टी पे फिलिस्तीनियों पर हमले कर रहा है, ये पूरी बातचीत की जो टेबल है वो धुएं में उड़ता नजर आ रहा है। लेकिन एक तरफ जहां गाजा पर भले ही इजरायली सेना हमले कर रही हो, लेकिन इजराइल भी पूरी तरीके से, जो इजराइल 2 साल पहले था, वो पूरी तरीके से उसका 25% ही महज बचा है। अब आप सोच रहे हैं कि कैसे इजराइल, क्या हुआ इजराइल को जो खात्मे की कगार पे है। इजराइल में दोस्तों गृह युद्ध छिड़ चुका है। इजराइल पूरी तरीके से अंदरूनी सैन्य क्षमता को खो दिया है। इजराइल आर्थिक रूप से तंगहाल हो चुका है, यानी उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। इजराइल के अब जो तमाम बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसी के जो मुखिया थे वो बगावत करने लगे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। विपक्षी पार्टियां लगातार मोर्चा खोले ही हुए है कि आखिर नेतन्याहू इस देश को युद्ध में इसीलिए झोंकना चाह रहे हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं, उनकी कुर्सी जो है वो खतरे में है। लेकिन तमाम चीजों को इग्नोर करते हुए एक तरफा नेतन्याहू सैनिकों को युद्ध में झोंके रखे थे, बावजूद उसके कि वहां की जनता भी बंधकों की रिहाई के लिए सड़कों पर उतर गई थी। हजारों हजार लाखों की संख्या में जहां लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो नेतन्याहू को इन सब के इतर सैनिकों को युद्ध में लगा रखा है कि कैसे जो है वो गाजा पट्टी में निर्दोष लोगों को जो है उन पर हमले किया जाए, उनको मारा जाए। अब तो जब सब ने विरोध किया तो सैनिकों ने समर्थन किया नेतन्याहू का, और सेना लगातार जो है वो इनके ऑपरेशन करती रही। जैसा जैसा नेतन्याहू कहते गए वैसा वैसा करते गए। लेकिन अब नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली सैनिकों ने ही विरोध कर दिया है। अब इस खबर को आप देखिए, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि इजरायली सेना में बगावत, सैनिकों ने खुलकर किया गाजा युद्ध का विरोध। आईडीएफ ने 1000 सैनिकों को किया बर्खास्त। खुल करके जो है वो अब इजरायली सैनिक नेतन्याहू के खिलाफ आ चुके हैं। खुल करके हमास से जंग लड़ रही सेना अब जो है वो पीछे खुद हटने को तैयार है। नेतन्याहू का विरोध शुरू हो चुका है। 1000 से अधिक सैनिकों को फिलहाल अब बर्खास्त किया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें हमास के लिए जो है वो हमास के साथ शांति समझौते की मांग को लेकर के लगभग हजारों सैनिकों की एक चिट्ठी सार्वजनिक हो गई है, जिसमें उन्होंने सैनिकों ने सरकार को पत्र लिखा है और कहा है कि जो युद्ध के आगोश में लगातार सैनिकों को भेजा जा रहा है, जो सैनिक मारे जा रहे हैं उनके भी परिवार हैं, सैनिकों को भी दिक्कतें अब गाजा पट्टी में होने लगी है। ऐसे में 1000 सैनिकों ने, 1000 से भी ज्यादा लगभग सैनिकों ने बाकायदा साइन किया, सिग्नेचर किया है बाकायदा, और उन्होंने एक तरीके से इस चीज पर जोर दिया है कि कैसे शांति समझौता स्थापित हो। लेकिन अब ये जैसे ही चिट्ठी वायरल हुई, नेतन्याहू को लगा कि ये तो बड़ा भद्दगी हो जाएगी, सैनिकों में ही दो फाड़ हो जाएगा, जिसको देखते हुए आनंद फानन में उन्होंने 1000 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया है। अच्छा, बर्खास्तगी के बाद अब और सैनिकों में एक तरीके से बर्खास्तगी के बाद वो सोच रहे थे कि हम इसे सहानुभूति के तौर पर लेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ ही लोग अब सेना के जवान ही जो है, सेना के कमांडरों ने जो है वो विरोध जताना शुरू कर दिया है। इस वजह से आर्मी के चीफ से नेतन्याहू जैसे ही अमेरिका से वापस लौटे, उन्होंने बातचीत की और लगभग 5 घंटे तक ये मीटिंग चली है।
ये मीटिंग 5 घंटे तक चली है और आर्मी के जवान बैठक के बाद जो है वो 1000 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया गया है। 1000 सैनिकों की बर्खास्तगी के बाद जो है वो अब वो सड़कों पर उतर गए हैं। यानी जो सेना के जो एक तरीके से हस्ताक्षरित पत्र जो 10 अप्रैल को इजरायली पत्रों में प्रकाशित हुआ था, उसके बाद जो है वो अब वो पत्र में सैनिकों ने साफ तौर पर लिखा था कि इजराइल सुरक्षा के हितों में ये अब युद्ध नहीं है, केवल राजनेताओं के राजनीतिक और व्यक्तिगत एजेंडे की रक्षा कर रहा है। हस्ताक्षर कार्यकर्ताओं में पायलट, एयर क्रू और पूर्व वरिष्ठ अधिकारी जैसे कि पूर्व आईडीएफ चीफ ऑफ द स्टाफ डैन हुल्टज, मेजर जनरल निम्रोद शामिल हैं, जिन्होंने बताया है कि संघर्ष जारी रखने से बंधकों, सैनिकों और नागरिकों की भलाई खतरे में है, जबकि ये सैन्य लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में पूरी तरीके से विफल है। तो नेतन्याहू सरकार पर दबाव बनाने की एक तरीके से ये कोशिश भी देखी गई और यहाँ पर फिलहाल इजरायली सेना ने जो है वो 1000 के करीब जो है वो सैनिकों को बर्खास्त कर दिया। ये पूरी तरीके से इसमें जो है वो ऐसा नहीं है कि केवल जो थल सेना के जो जवान हैं वही हैं, इसमें थल सेना के जवान के साथ साथ वायुसेना के भी जवान हैं, इसके साथ ही समुद्र में युद्ध करने वाले भी जवान हैं। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो युद्ध को रोकने के लिए अब लगातार सैनिक जो है वो मांग कर रहे हैं, लेकिन 5 घंटे तक चली इस मीटिंग के बाद नेतन्याहू ने फिलहाल उन सैनिकों को ही बर्खास्त कर दिया है। और 5 घंटे चली बातचीत के बाद नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान किया। नेतन्याहू ने कहा कि हम गाजा पट्टी पर हमला करने के बाद आधा से ज़्यादा फ़लस्तीन पर कब्जा करेंगे, आधे से ज़्यादा गाजा पट्टी पर वो हमला करेंगे। ये ऐलान तब आया है जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद जो है वो सीधे तौर पर देश आते हैं। देश आने के बाद जब वो सैनिकों की बगावत को देखते हैं और सैनिकों की बगावत के बाद वो लगभग सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ ही सेना के जवानों के संग बैठक करते हैं और बैठक के बाद जो है वो ऐलान करते हैं कि गाजा पट्टी को हम कब्जा करेंगे। तो जाहिर तौर पर क्या डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश करके भेजा है कि आप हमले करिए और उसके बाद उस पर कब्जा करिए? अगर अमेरिका से आने के बाद उनकी भाषा में ये होता है कि हम शांति वार्ता करेंगे, हम बैठक करेंगे, हमास के लोगों को, गाजा में हमास के लोगों को सफाई के बाद हम उनको पुनर्स्थापित करेंगे, इस तरीके की कुछ चीज़ें अगर उनकी भाषा में होती तो ये समझ में आता है कि अमेरिका की तरफ से कुछ इस तरीके के संकेत निकल के आए हैं। लेकिन फिलहाल जब से वो अमेरिका से आए हैं वो लगातार आधे गाजा पर कब्जा करने की बात करने लगे हैं। आप इस खबर को देख लीजिए जिसमें साफ तौर पर ये यहाँ पर दैनिक जागरण की ये खबर है। दैनिक जागरण में साफ तौर पर कहा गया है कि हमास को हराने के बाद हमारी सेना इजराइल की गाजा की आधी जमीन पर कब्जा करेगी। नेतन्याहू ने यह बयान दिया है। सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की योजना गाजा को खाली कराकर उसे फिर से विकसित करने की, इस योजना को फलस्तीनी और अरब जगत में अस्वीकार कर दिया गया है। उधर इजराइल ने गाजा में सिक्योरिटी जोन बनाने का ऐलान कर दिया है, जहां पर अस्थायी रूप से इजरायली सेना तैनात रहेंगी। इजराइल की इस योजना को भी फिलिस्तीनी और अरब जगत ने अस्वीकार कर दिया है। यानी नेतन्याहू लगातार इस चीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अरब देशों ने और गाजा में फिलिस्तीनियों ने इस चीज़ को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। उनका कहना है कि हम यहाँ पर कब्जा करके अपने सैन्य बेसेस बनाएंगे, हमारी सेना जो है वो पूरे कंट्रोल करेगी फिलिस्तीन के। एक तरीके से देखा जाए तो लोग रहेंगे गाजा के ही, फिलिस्तीन के ही, लेकिन कंट्रोल जो है वो इजरायली हाथों में होकर रहेगा। तो इस तरीके की चीजें जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये फिलहाल भले ही इस तरीके की चीजें करें, लेकिन असल में ये डरे भी हुए हैं। जरा इस खबर को देखिए कि नेतन्याहू को आखिर किससे खतरा है। ट्रंप से मिलने 400 किलोमीटर ज्यादा घूमकर यूएस क्यों गए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू? जी हाँ दोस्तों, ये रियलिटी है। डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बीच खबर ये निकल के आई कि इजरायली पीएम 400 किलोमीटर का एक्स्ट्रा हवाई यात्रा उन्हें करना पड़ा। इसके पीछे की वजह भी सामने आ चुकी है। इसके पीछे की वजह यह है कि जो कि 400 किलो लंबा रास्ता तय है ताकि वे उन देशों के हवाई क्षेत्रों में दाखिल ना हो जो आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी की गिरफ्तारी वारंट को लागू कर सकते थे। यह जानकारी इजरायली अखबार हेरिटेज की रिपोर्ट में सामने आई। बता दें, गाजा में युद्ध की वजह से आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गौरतलब है कि अगर नेतन्याहू उन देशों की यात्रा करते हैं जहां आईसीसी के नियम माने जाते हैं, वहां नेतन्याहू की गिरफ्तारी हो सकती है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो उन देशों की यात्रा उन्होंने उन देशों की एयर स्पेस से नहीं गुजरे जहां पर उनकी गिरफ्तारी का वो डर था, क्योंकि अगर उन देशों के एयर स्पेस से गुजरते तो जाहिर सी बात है कि उन देशों को यह पता चलता और उन्हें आसमान में ही घेर लिया जाता। तो इस वजह से जो है वो गिरफ्तारी के डर से नेतन्याहू जो है वो 400 किलोमीटर लंबा घूम करके वो अमेरिका की यात्रा की और अमेरिका की यात्रा से वो आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कौन सी जड़ी बूटी दे दी है कि अब वो पूरे गाजा को कंट्रोल करने की ख्वाब देख रहे हैं। अरब जगत ने इसे पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर दिया है। बातचीत और मध्यस्थता लगातार जारी है, लेकिन अब इजरायली सैनिकों ने ही मोर्चा खोल दिया है। इजरायली सैनिकों का कहना है कि हम इस तरीके से चीजें नहीं होने देंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। फिलहाल अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलिए। नेतन्याहू की सनक पड़ेगी भारी या फिर इजरायली सैनिकों का भी कुछ चलेगा? आखिर मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित होती नहीं दिखाई दे रही है। कब तक आप क्या इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? अपने सुझाव दें। पल पल की खबरों के लिए बने रहें जनसंवाद के साथ। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।